बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने निकला, तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। पर फिर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि दुनिया में मुझसे बुरा और कोई नहीं है। कबीरदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी में बुराई ढूंढने से पहले खुद की बुराइयों से परिचित होना चाहिए, क्योंकि दूसरों में अच्छा बुरा देखने वाला व्यक्ति हमेशा खुद को नहीं जानता। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना तो अत्यधिक बोलना अच्छा है और ना ही आवश्यकता से अधिक चुप रहना। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं होती और बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। कबीरदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज़ नियमित मात्रा में हो तभी अच्छा होता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपूरा बुडन दरा, रहा किनारे पैठ। जीवन में जो लोग हमेशा प्रयास करते हैं, उन्हें जो चाहे वो पा लेते हैं। जैसे कोई गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ पा ही लेता है, लेकिन कुछ लोग गहरे पानी में डूबने के डर से, यानी असफल होने के डर से कुछ करते ही नहीं और किनारे पर ही बैठे रहते हैं। महान संत कबीरदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक दिन वे सफल ज़रूर होते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मन के अहंकार को मिटाकर ऐसे मीठे और नम्र वचन बोलो जिससे दूसरे लोग सुखी हों और स्वयं भी सुखी हो। कबीरदास जी की इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए और दूसरों से मीठा ही बोलना चाहिए, जिससे दूसरे को खुशी मिल सके और सकारात्मकता फैल सके। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों न घिरे हों। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर हमें इस दोहे से यह सिखाना चाहते हैं, सभी लोगों की तरफ हमें समान आचरण रखना चाहिए। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसे करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जब पैदा हुए थे तब सब खुश थे और हम रो रहे थे, पर कुछ ऐसा काम जिंदगी रहते करके जाओ कि जब हम मरे तो सब रोए और हम हंसे। कबीरदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि इंसान के अच्छे कामों को ही याद किया जाता है। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीर का यह दोहा हर इंसान की स्थिति बताता है। इसका अर्थ है, चिंता एक ऐसा चोर है जो किसी के दिल को खा जाता है। एक डॉक्टर क्या कर सकता है, उसकी दवा कितनी दूर तक पहुंचेगी। कहने का मतलब है कि चिंता चिता के समान होती है, इसीलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। सभी एक समान हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई। बगुला भेद न जाने, हंसा चुनी चुनी खाए। संत कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहरें अपने साथ मोती बिखेरती आती हैं। बगुला मोती नहीं पहचानता, जबकि हंस उन मोतियों को पहचानकर उन्हें खा लेता है। अर्थात जिस चीज़ का महत्व जो व्यक्ति समझता है, वही उसका फायदा ले सकता है। जिस व्यक्ति को महत्व नहीं पता, वह उस चीज़ को पाकर भी उसका लाभ नहीं उठा पाता।
तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उरी आँखिन परे, तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी इस दोहे में बताते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर छोटी चीज़ें भी बड़े काम की आ सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा तिनका पैरों तले कुचल जाता है, लेकिन आंधी चलने पर अगर वही तिनका आंखों में पड़ जाए तो बड़ी तकलीफ देता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर ही तेल है और अग्नि के अंदर ही प्रकाश है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही है। यदि हम ढूंढना चाहें तो इसे ढूंढ सकते हैं। धीरे धीरे रे मन, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, दुनिया का हर काम धीरे धीरे होता है, इसीलिए सब्र रखो। जैसे माली चाहे कितने भी पानी से बगीचे को सींच ले, लेकिन वसंत ऋतु आने पर ही फूल खिलते हैं। कहने का मतलब है कि हमें सब्र रखते हुए अपने काम के प्रति निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसीलिए वह हृदय के तराजू में तोल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अर्थात हमें सोच समझ कर ही कुछ बोलना चाहिए।